हाँ तो नमस्कार, जय हिंद भाई। आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या में अंग्रेजी में कहते हैं, इस चैप्टर को लेकर आए हैं और बड़े ही मज़ेदार तरीके और शानदार तरीके से समझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने तो ज़रूर देखिए और जिस अच्छे तरीके से, और जिसके पास एक दूसरे भाई के पास भी ज़रूर शेयर करें भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, जिसे अंग्रेजी में वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक है प्राकृत संख्या। क्या है भाई? प्राकृत संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या में सबसे पहला स्टार्टिंग जो चीज़ होता है, पहला जो पॉइंट, पहला टॉपिक जो होता है प्राकृत संख्या होता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या, गिनती करने के लिए हम जिन संख्या का प्रयोग करते हैं भाई, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती करने के लिए हम जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछे भाई कि बताइए आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं। हम आपसे पूछे भाई कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या बताइएगा? आप बच्चे को किस तरह से गिन के बताइएगा? 1 2 3 4 5 इस तरह करके गिन के बताइएगा। तो गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। तो कोई बताइए, कोई बच्चा इस तरह गिनती गिनता है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 इस तरह गिनेगा? नहीं। कोई भी बच्चा गिनती करेंगे तो किस प्रकार गिनेंगे? 1 2 3 4 5। तो गिनती करने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं या गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। उसे क्या कहते हैं भाई? प्राकृत संख्या। तो आपको समझ आ रहा होगा। प्राकृत संख्या, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले रखे हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। जैसे क्या बोले भाई? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। अगर हम गिनती गिनेंगे तो 1 से स्टार्टिंग तो होगा। क्या होगा? पहला मेरा 1 से स्टार्टिंग हुआ, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। 1 से स्टार्टिंग होगा, लेकिन ये कोई कोई इसका लिमिट है? बताइए ये कहाँ तक जाएगा? तो कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? जब कोई लिमिट नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? अनंत। तो इस प्रकार सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी आपका? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा भाई? क्या होगा दोस्त? अगर आप जान रहे होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है भाई? तो 1 होती है। क्या होती है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी। तो अगर हम गिनती जब गिनते हैं तो कोई लिमिट है कि कहाँ तक ये संख्या जाएगी? तो कोई लिमिट नहीं है। इसे इसलिए हम कहेंगे आपका, क्या कहेंगे? अनंत। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। नेक्स्ट आते हैं आगे। आपसे पूछा जाएगा प्राकृत संख्या का योग का सूत्र क्या होता है? प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो हम बोलेंगे दोस्त, n प्राकृत संख्या का योग बराबर फॉर्मूला, n प्राकृत संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होता है ये n प्राकृत संख्या का योग। ये प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? जरूर बताइए। n इंटू n प्लस 1 बटे 2। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रखे हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग बताइए क्या होगा? पहली 20 प्राकृत संख्या का योग बताना है कि पहली 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है प्रथम प्राकृत संख्या का योग का। प्राकृत संख्या का योग का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? क्या होता है दोस्त? तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 बाय 2 जिसे लिखते हैं। नहीं तो n के लिए हम क्या लिखेंगे? n से क्या होता है? नंबर यानी संख्या। तो संख्या मेरा क्या दे रखे है?
संख्या के क्या दे रखी है, तो 20 लिख देंगे n के लिए। फिर आपका यानी n है तो n के जगह क्या लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20, और 20 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21, तो 20 लिखेंगे और एक जोड़ के गुना में क्या लिखेंगे, एक जोड़कर गुना में 21 लिखेंगे अपॉन 2, 20 गुना 21/2 यानी 2 से 20 को क्या करेंगे काट देंगे, तो कितना बार में कटेगा भाई, कितना बार में कट जाएगा, तो 10 बार में। तो बच क्या रहा है यहाँ पर आपका 10 और 21, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना 21 के साथ, तो मेरा क्या आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे एवं बड़े प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 210। नेक्स्ट की ओर आप आते हैं अगले की ओर। अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत संख्या में ही कि 2 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, तो बताइए भाई कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 10 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो 10 होता है, क्या होता है 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 99 होता है, क्या होता है 99। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन एक और उदाहरण में हम लिख रखे हैं एग्जाम्पल में, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग बताइए। अगर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर कमेंट करते रहिए, लिखते रहिए भाई। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग बताइए, तो इसका प्रथम प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, ये फार्मूला होता है। तो n के लिए हम क्या लिखेंगे 50, और 50 में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से, अपॉन क्या हो जाएगा 2, 2 से 50 को काटेंगे 25 बार में, 25 को गुना करेंगे एक बार, तो 25 से कम 25, शेष इसमें कितना रह रहा है भाई, ध्यान में रखिएगा 2। अब 25 को गुना करेंगे इस 5 के साथ, तो कितना आएगा मेरा 25 को गुना करेंगे 5 के साथ, क्या हो जाएगा 125, और 125 ये हुआ, और यहाँ पर शेष कितना बच रहा था, कितना बचा था 2, तो 125 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127। इस प्रकार मेरा प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1275, क्या होगा राइट भाई 1275। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। प्राकृत संख्या आप लोगों को समझ आ गया होगा भाई कि गिनती करने के लिए हम जिन संख्या का प्रयोग करते हैं, गिनती करने के लिए जिन संख्या का प्रयोग होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है भाई, तो 10 होता है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो आपका 99 होता है, क्या होता है 99। और प्रथम प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है भाई, तो n × n + 1/2 होता है, क्या होता है 2। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं दोस्तों, तो होल नंबर भी कहते हैं। चलिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या में जो प्राकृत संख्या है, जो प्राकृत संख्या के परिवार है, जो प्राकृत संख्या के परिवार है उसके परिवार में, यानी उनके परिवार में शून्य को लगा देने से, शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या मिलता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोले भाई, तो प्राकृत संख्या के परिवार में जो प्राकृत संख्या है उनके जो प्राकृत संख्या है उसके परिवार में शून्य को लगा देने से, शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या मिलता है, जो समुच्चय मिलता है, जो क्या होता है समुच्चय प्राप्त होता है, जो सेट प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनती है, जो संख्या का समुच्चय बनती है, उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय बनता है, जो सेट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। पहले से देखिए आपका 1 2 3 4 5 ये आपका क्या है, पहले से प्राकृत संख्या है, और इस प्राकृत संख्या के समुच्चय में हम शून्य को शामिल कर देंगे।
प्राकृत संख्या के परिवार में ये आपका प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या के परिवार में हम शून्य को क्या किए, ऐड कर दिए, शामिल कर दिए हैं। तो जो ये सेट प्राप्त हो रहा है, जो समुच्चय प्राप्त हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे भाई, तो पूर्ण संख्या कहेंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या के परिवार में क्या शून्य ऐड है, शामिल है, इसलिए आपका सारा ये हो जाएगा पूर्ण संख्या और डॉट डॉट आपका होगा अनंत। आते हैं नेक्स्ट की ओर पॉइंट। जीरो कौन सी संख्या है, तो भाई जीरो आपका एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है भाई, तो एक पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्त, तो पूर्ण संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, क्या सभी प्राकृत संख्या बताइए पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? अगर है तो आप यस करके कमेंट में लिखिए और नहीं है तो नो करके कमेंट में लिखिए। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्या सभी पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं सभी प्राकृत, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या होते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले रखे हैं प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या जो होता है आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत इन्फिनिटी। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत। तो यहाँ बोला गया क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या है, गिनती करने वाली, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो चलिए देखिए पूर्ण संख्या ये है, पूर्ण संख्या में क्या है आपका शून्य है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक होगा। तो इसके बारे में कहा जा रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं वो बताइए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत। इसमें इस प्राकृत संख्या में आप देखिए शून्य कहीं मिल रहा है, शून्य है नहीं, ये प्राकृत संख्या और इस प्राकृत संख्या में क्या है, शून्य नहीं मिल रहा है। तो जितने भी शून्य अगर रहता है इस प्राकृत संख्या में तो ये सारा प्राकृत संख्या क्या हो जाता, पूर्ण संख्या। तो शून्य नहीं है। अगर इसमें जो चीज़ है बताइए, इसमें सारा सब मिल रहा है, 1 से 1 मिल रहा है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 मिल जाएगा, तो क्या शून्य इसमें मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। तो जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। क्या होती है, जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, जितने भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण है, जितने भी प्राकृत संख्या, तो जितने भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है ये कहा जा रहा है। जितने भी प्राकृत संख्या है सभी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या है। तो जितने भी प्राकृत संख्या है वो सब क्या है, सबका सब बताइए पूर्ण संख्या है। जितने भी प्राकृत संख्या है आपसे पूछा जा रहा है सब पूर्ण संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या में 1 से 1 मिल रहा है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 ये मिल रहा है, लेकिन शून्य नहीं मिला। तो जितने भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या होगा, नो। इसमें क्या लिखेंगे, नो। चलिए अगला, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, इसमें क्या होगा भाई, यस होगा ना। क्या सभी प्राकृत संख्या, उधर आगे हल्ला कर रहे हैं सभी इसलिए हम डिस्टर्ब हो गए हैं। जितने भी आपका प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृत संख्या सब पूर्ण संख्या है। तो देखिए जितने भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 जितना है सब ये पूर्ण संख्या में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो जितने भी प्राकृत संख्या होगा वो सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। लेकिन आगे बोला जा रहा है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो पूर्ण संख्या में मेरा क्या है, 0 भी आता है। क्या आता है, शून्य भी आता है, जो कि प्राकृत संख्या में 0। देखिए इसमें जो चीज़ है इसमें ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जितने भी पूर्ण संख्या है वो सारा प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, नो, और इसके लिए यस। तो भाई आपको समझ आया होगा, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को जय हिंद जय भारत मेरे।